और इन मासूम बच्चों का स्वस्थ रहना, यह इस प्रदेश और देश के विकास के लिए एक उपलब्धि होगी। मुसहर बस्ती को हम लोगों ने इसलिए भी चुना इस टीकाकरण अभियान के लिए क्योंकि सर्वाधिक गरीबी उन लोगों के बीच में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को इस बात का निर्देश दिया है कि मुसहर बस्तियों में, मलिन बस्तियों में विशेष अभियान चला करके वहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने, उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने, उन लोगों को जिस भूमि पर उनके आवास के लिए झोपड़ी है उसका पट्टा उन्हें उपलब्ध करवाने और उनके लिए आवास की व्यवस्था के साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं, राशन कार्ड आदि बनवाने की व्यवस्था भी प्रशासन युद्ध स्तर पर करेगा और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। इस दृष्टि से आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बात की अपील करूंगा कि इंसेफ्लाइटिस का ये वैक्सीन आप अपने मासूम बच्चों को अवश्य उपलब्ध करवाएं। केवल एक ड्रॉप उसकी जीवा में पड़ जाएगी तो हम जापानी इंसेफ्लाइटिस से उसे बचा देंगे। और अगर शुद्ध पेयजल और सफाई की व्यवस्था आप लोग अपने अपने गांवों में, अपने अपने घरों में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा देंगे तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जो सर्वाधिक मौतें प्रदेश के अंदर कुशीनगर जनपद में होती हैं, उन मौतों से भी हम इन मासूम बच्चों को बचाने में सफल हो जाएंगे। इन सब और यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सब की उपस्थिति के साथ साथ आप सबका सहयोग अपेक्षित है और इस दृष्टि खासतौर पर मुसहर बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, अल्पसंख्यक बस्तियों में विशेष अभियान चलाने की अपील मैं प्रशासन से करूंगा, समाज के जागरूक लोगों से करूंगा, माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मैं अपील करूंगा कि स्वच्छता का जो विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, स्वच्छ भारत अभियान के साथ हम जुड़ें। अपने गांव को, अपने कस्बे को हम सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। खुले में शौच से मुक्ति के लिए हम लोग उन परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर सहयोग करें। एक बड़ा अभियान है, शासन की योजनाएं भी हैं, लेकिन शासन की योजनाएं पात्र लोगों तक पहुंच जाएं, एक बड़ी बात होगी। आज के इस अवसर पर मैं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को खासतौर पर हृदय से इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने सरकार के 2 महीने के कार्यकाल अभी पूरे हुए कि विशेष रूप से लगकर के प्रदेश के 38 जिलों में एक साथ इस टीकाकरण के कार्यक्रम को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। और आज कुशीनगर में मैं स्वयं आपके बीच में उपस्थित होकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे प्रसन्नता होगी अगर आप सब इस अभियान के साथ जुड़े। मैं आभारी हूं केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद मिश्रा जी का और स्वस्थता के बावजूद जिन्होंने आज यहां पर उपस्थित होकर के इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। अपने माननीय मंत्रियों श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री मोती सिंह जी, माननीय सांसद पांडे जी, यहां के सभी अपने माननीय विधायकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में रुचि ली और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वे स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनसे ये भी अपील करूंगा कि पूरे जनपद को खुले में शौच से मुक्त रखने के लिए ओडीएफ घोषित करने के लिए जन सहयोग से और शासन की योजना के अंतर्गत भी वे विशेष प्रयास अपने स्तर प्रारंभ करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश सरकार ने इस दिशा में विशेष कदम उठाए हैं। अगर उन योजनाओं का लाभ आम जन को प्राप्त हो जाए तो एक बहुत अच्छी योजना है
इससे न केवल हम आम जन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपितु अपने गांव, अपने कस्बे को सुंदर बनाने में योगदान दे सकते हैं और अंततः यह एक स्वस्थ भारत, एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में सफल होगा। आज के इस जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन बच्चों ने अब तक जापानी इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन नहीं ली है, उन बच्चों को जापानी इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन आप लोग अवश्य दिलवाएंगे। ये मुफ्त में है और इसका लाभ अवश्य लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि जिन बच्चों की तबीयत खराब हो, जिनको बुखार हो या जिन्होंने एक बार ले चुके हैं, उन्हें यह वैक्सीन नहीं देंगे। बीमार बच्चों को कतई नहीं देंगे। जब वे ठीक होंगे तो उपलब्ध रहेगा जिले में, तब जाकर के आप अपने पीएससी, सीएससी में जाकर के या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के इसको उपलब्ध करवाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुसहर बस्ती को केंद्र में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और आगे भी प्रदेश और केंद्र सरकारों के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर मलिन बस्ती तक, हर मुसहर बस्ती तक पहुंचाने में प्रशासन अपना योगदान देगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।